हम बिहारी है गुरु, जुगाड़ तो हमारा सबसे मुख्य हथियार है। तो चलिए हिंदी में बिना बुक और ग्रामर पढ़े 20 नंबर कैसे हासिल करें उसको समझते हैं। तो हिंदी में गद्यांश आता है 2, जो 10 नंबर का होता है। अगर आप अच्छे से गद्यांश बना के आ जाते हो तो आपको 20 में 20 मिलता है। उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप 20 में 20 ला सकते हो। तो चलिए आज उसको समझते हैं। तो एक गद्यांश जनरली आपको दिया रहता है और उसके नीचे उसी गद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न दिए रहते हैं। पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो सबसे पहले गद्यांश बनाने से पहले आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लेना। जैसे अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है, पहला क्वेश्चन पढ़ के याद रखना थोड़ा थोड़ा दिमाग में कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्वेश्चनों को सबसे पहले आराम से पढ़ लेना है। सच्चे अर्थ में कल्याण का क्या अर्थ है, मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है। तो अब प्रश्नों को पढ़ के उसके बाद गद्यांश पढ़ना शुरू करना और जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मिलते जाए वैसे वैसे बनाते जाना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया था गद्यांश में नीचे, देखिए अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ उसी गद्यांश में से लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। हमें सदैव शुभ संकल्प ही करना चाहिए, मतलब अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। यजुर्वेद के एक मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराएं। तो पूछा था यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है, तो यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए। यजुर्वेद के एक मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराएं। तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना होता है। तो आपको फिर 2 नंबर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। केवल साधनों की उपलब्धि ही नहीं वरना पारमार्थिक सत्य ही सिद्धि ही सच्चे अर्थों में कल्याण है। तो एक जगह पूछा गया था सच्चे अर्थों में कल्याण का क्या अर्थ है, तो ये यहाँ से लिख दीजिएगा कि सच्चे अर्थों में कल्याण का अर्थ केवल, देखिए केवल कहाँ दिए गए यहाँ पे, तो केवल ये चौथे का आंसर हो जाएगा केवल साधनों की उपलब्धि ही नहीं वरन पारंपरिक सत्य ही की सिद्धि ही सच्चे अर्थों में कल्याण है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संत सभा के सेवन तथा हरि गुण गायन से ही इसकी उपलब्धि संभव है। सफलता के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। सफल आप होना है तो सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा। तदनुरूप आचरण एक ऐसा दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा भी था कि किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका कि आचरण एक ऐसा दर्पण के संदर्भ है, आचरण एक ऐसे दर्पण के संदर्भ है जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट बचा जो 5 नंबर है, तो आगे बढ़ते हैं, उसका भी आंसर मिल जाएगा। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। यही पूछा था मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है, तो मनुष्य के कर्म ही उसके सभी विचारों की अच्छी व्याख्या कर देता है। तो यहाँ आपका 5 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसी प्रकार 2 × 10 आपको 10 नंबर मिल गए। एक और गद्यांश आता है उसी में, तो आप गद्यांशों को अच्छे से बनाना सीख गए तो आपको 20 नंबर बिना बुक और ग्रामर के आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गद्यांश के साथ अगले क्लास में।